साल के बेटे मार्क को अचानक नींद से जगाया और कहा कि इस घर में खतरा है और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ से भाग निकलना होगा। फिर उसने अपने बेटे थॉमस को बाहर भेजा और उसी वक्त मार्क ने देखा कि एक शेल्फ पर रखा मेंढक का पुतला अचानक जिंदा हो गया। इसके बाद वो आदमी अपने दोनों बेटों को लेकर गाड़ी में निकल रहा था तो अचानक उसकी पत्नी पेट्रा उनके सामने आ गई और बच्चों को न ले जाने की मिन्नतें करने लगी। उसने अपने पति को समझाया कि उसका पीछा कोई नहीं कर रहा, मगर उसने पेट्रा की एक न सुनी और सीधा शमशान घाट की ओर निकल पड़ा। पर अचानक जैसे ही उसने अपना सर पीछे घुमाया तो उसके सर में आग लग गई और वो अपने बच्चों के सामने झुलस कर मारा गया। अब इस घटना को पूरे 10 साल बीत गए थे। मार्क स्कूल जाता था और उसके भाई थॉमस ने एक साउंड स्टोर खोल लिया था। स्कूल में ना तो मार्क के टीचर्स और ना ही उसके साथी उसे पसंद करते थे, क्योंकि पहले उसके भाई को गुंडागर्दी के चलते स्कूल से निकाल दिया गया और उसकी भी कुछ ऐसी ही हरकतें थी। खाली समय में मार्क अपने भाई थॉमस की दुकान पर मदद भी किया करता और उनके साथ मेमो नाम का एक दूसरा लड़का भी काम करता था। मार्क के जन्मदिन पर थॉमस ने उसे क्रॉनिकल नाम की एक पुश्तैनी किताब दी जो उनके परिवार में काफी समय से मौजूद थी। इस दुनिया में ब्लैक टावर नाम की एक अलग दुनिया के बारे में बताया गया था, जिसमें कई सारे खतरनाक जानवर ग्रिफिन नाम के एक शैतान के लिए काम करते थे। ग्रिफिन का असली मकसद इंसानों की दुनिया पर राज करना था और इस किताब के मुताबिक उनके परिवार के आदमी ही ग्रिफिन से इंसानों की रक्षा करते थे। ये किताब लेकर मार्क घर लौट आया और शांति से उसे पढ़ने लगा। उसे लग रहा था कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, मगर उसमें बताई हुई चीजें और नक्शे बिल्कुल असली लग रहे थे। उन खूनी तस्वीरों को देखकर अचानक मार्क एक अजीबोगरीब जगह पर टेलीपोर्ट हो गया और उसी पल एक खूंखार जानवर उसके सामने आ गया। मार्क तुरंत अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा और अचानक एक गड्ढे में गिर गया। वो जानवर एक कुल्हाड़ी से मार्क का काम तमाम करने ही वाला था। ये अचानक मार्क चीख पड़ा और वापस अपने बेड पर आ पहुंचा। अगली सुबह जब मार्क स्कूल गया तो क्लास में बेकी नाम की एक नई लड़की आई, मगर बाकी बच्चों ने पहले ही बेकी को मार्क और उसके भाई के बारे में उल्टी सीधी पट्टी बढ़ा दी थी। उन्होंने बताया कि थॉमस ने एक टीचर को थप्पड़ मार दिया था, जिस वजह से उसे स्कूल से निकाल दिया गया और मार्क तो पता नहीं कब से अपने दिमाग का इलाज ही करवा रहा है, क्योंकि वो बचपन की उस डरावनी रात को भुला नहीं पा रहा। लेकिन बेकी को इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो धीरे धीरे मार्क के साथ घुलने मिलने लगी। फिर शाम को जब मार्क घर लौटा तो उसकी माँ पेट्रा ने उससे थेरेपी सेशंस के बारे में बात करनी शुरू कर दी। उसकी माँ उसे वहाँ इसलिए भेजती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो भी अपने पिता की तरह बन जाए, लेकिन थॉमस को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए वो मार्क को घर से बाहर ले आया और उसे अपने साथ शमशान घाट ले जाने लगा, क्योंकि उसने ठान लिया था कि वो ब्लैक टावर की सच्चाई सबके सामने लाकर रहेगा। वो दोनों मिलकर चर्च के ऊपरी हिस्से में घुस गए जहाँ उनके पूर्वजों ने अपनी रहने की जगह बनाई थी। फिर थॉमस ने उसे वहाँ रखी चीजें दिखाई जो उसके पिता की थी। उनमें एक खाली डब्बा भी था जिसके अंदर शायद कोई लॉकेट जैसी चीज रखी जाती थी। तभी अचानक मार्क की उंगली किसी नुकीली चीज से कट गई और खून बहने लगा और उसी पल जमीन में से एक ढक्कन अपने आप खुल गया। उस बक्से में से दोनों भाइयों को एक खास लॉकेट मिला। तब थॉमस ने कहा कि किताब के मुताबिक इस लॉकेट के जरिए ही उनके परिवार का कोई आदमी ग्रिफिन का खात्मा कर सकता है। मगर जैसे ही मार्क ने उसे अपने हाथ में पकड़ा तो अचानक शमशान घाट में मौजूद पत्थर की मूर्तियाँ जिंदा हो गयी। मार्क और थॉमस अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, लेकिन उनमें से एक शैतान की मूर्ति उनके सामने आकर खड़ी हो गई। इससे पहले कि वो दोनों भाइयों पर हमला करती, एक फरिश्ते की मूर्ति उनकी जान बचाने आ पहुंची। उन दोनों मूर्तियों में लड़ाई शुरू हो गई और इसी दौरान दोनों भाई चर्च में जाकर छुप गए और रात को वहीं दुबक कर सो गए। अगली सुबह जब मार्क की आंख खुली तो थॉमस वहाँ नहीं था। उसने चर्च से बाहर आकर फरिश्ते की मूर्ति का शुक्रिया अदा किया और अपनी गाड़ी में थॉमस को ढूंढने निकल पड़ा। घर जाकर उसने क्रॉनिकल किताब खोली तो उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई थी जो कह रही थी उसे ब्लैक टावर की दुनिया में जाकर थॉमस को ढूंढना होगा। अब मार्क डॉक्टर पीटर्स के पास पहुंचा जो उसके थेरेपिस्ट थे। तब पता चला कि बेकी उन्हीं की बेटी है। फिर मार्क अपने भाई के स्टोर पर गया पर थॉमस वहाँ भी नहीं था। फिर उसने क्रॉनिकल नाम की वो खास किताब खोली जिसमें उसे ब्लैक टावर की दुनिया में जाने के लिए एक पोर्टल की जानकारी मिली। ये पोर्टल उसी चर्च में मौजूद था, लेकिन तभी अचानक वो एक अजीब से कीड़े से डर गया और एक ही पल में किसी घने अंधेरे जंगल में पहुंच गया। उधर मेमो जब स्टोर पहुंचा तो वहाँ मार्क और थॉमस दोनों को ही ना देखकर उसने पेट्रा को फोन कर दिया। पेट्रा ने घबराकर तुरंत पुलिस में रिपोर्ट लिख दी कि उसके बच्चे लापता हैं। वहीं दूसरी ओर उस जंगल में मार्क को थॉमस मिल गया और थॉमस बेहद खुश था क्योंकि आखिरकार मार्क भी ब्लैक टावर की दुनिया में आ गया था।
लेकिन जब मार्क ने बताया कि वो बिना किसी पोर्टल के यहाँ तक पहुँच गया है, तो थॉमस को समझ आया कि मार्क के पास असली दुनिया से ब्लैक टावर की दुनिया में टेलीपोर्ट होने की ताकत है। खैर फिर अगली सुबह थॉमस ने मार्क को नींद से जगाया, क्योंकि अचानक कुछ भयानक दरिंदे उन पर हमला करने आ गए थे। दोनों भाई तुरंत अपनी जान बचाने के लिए दौड़े, मगर थॉमस नीचे गिर गया और दरिंदों ने उसे कैद कर लिया। वहीं मार्क उसी वक्त टेलीपोर्ट होकर स्टोर में आ पहुंचा, जिसे देखकर बेकी और मीमो बुरी तरह डर गए। उन्होंने मार्क को सब कुछ सच बताने को कहा। वहीं ब्लैक टावर की दुनिया में एक सींग वाले जानवर ने अपने मालिक को खबर दी कि उन्होंने टेलीपोर्ट करने वाले लड़के के भाई को पकड़ लिया है। उधर मार्क ने जब बेकी और मीमो को क्रॉनिकल और ब्लैक टावर की दुनिया के बारे में बताया, तो उन्हें मार्क की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। अब मार्क उन्हें सच दिखाने के लिए अपने साथ चर्च में ले गया, मगर इस बार वहाँ वो कमरा ही नहीं था जिसमें वो और थॉमस गए थे। ये सब देखकर बेकी और मीमो को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्हें लगा कि मार्क उनके मजे ले रहा है। बेकी और मीमो नाराज होकर चले गए, तो मार्क गुस्से में पत्थरों की मूर्ति पर मुक्के मारने लगा, जिसकी वजह से ब्लैक टावर की दीवारों में दरारें आ गई। खैर फिर रात को मार्क मीमो के पास गया, क्योंकि उसे अपने भाई को ढूंढने में मदद चाहिए थी। हालांकि मीमो को मार्क की कहानी पर बिल्कुल यकीन नहीं था, पर फिर भी वो उसके साथ चर्च में बने पोर्टल तक गया। फिर उन्होंने किताब में लिखी जानकारी के मुताबिक बेसमेंट में एक दरवाजा ढूंढा। फिर मार्क ने किताब में लिखे हुए मंत्र पढ़े और कुछ ही पलों में दरवाजा अपने आप खुल गया। ये सब अपनी आंखों से देखकर मीमो अब तक हैरान हो गया था। फिर उसने महसूस किया कि उसकी आंखें अपने आप ठीक हो गई थी और अब उसे चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है। मीमो खुशी से झूम उठा और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब मीमो ने मार्क से पूछा कि वो इस दुनिया से वापस कैसे जाता है, तो मार्क ने अपनी आंखें बंद करके इस बारे में सोचा और अचानक वो गायब हो गया। जब मार्क की आंख खुली तो वो घर पर पहुंच गया था और अब वो घबरा गया, क्योंकि वो मीमो को उस दुनिया में अकेला छोड़ आया था। मार्क ने दोबारा से उस दुनिया में टेलीपोर्ट होने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी पेट्रा वहाँ आ गई और उसने क्रॉनिकल किताब देखी, तो उसे लगा कि उसका बेटा भी बिल्कुल उसके पति जैसा बन रहा है। इसीलिए उसने गुस्से में मार्क को कमरे में बंद कर दिया। इससे मार्क को इतना गुस्सा आया कि वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, जिससे ब्लैक टावर की दीवारें बुरी तरह हिलने लगी। इधर पेट्रा ने डॉक्टर पीटर्स को फोन करके मार्क के बारे में बताया, तो डॉक्टर ने उसे जल्दी से जल्दी मार्क को